तो मतलब यहाँ तो 10 बात तो बस उद्घाटन करके गया, अन्ना हजारीलाल भी करके गया, लेकिन कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं हुआ। ये महीना खत्म होते ये रोड क्लियर होना चाहिए, चाहे मोदी हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे आरजेडी हो। करेगा क्यों नहीं? क्योंकि 80 करोड़ जनता आज भी गरीबी में जी रही है। बड़ा बहुत बचत बढ़ाए, सब खा गए, लूट गए। वोट नहीं, चप्पल से मारा जाएगा। ये देखिए, ये करेंगे। जब ये नरक उनके ऑफिस में रहता तो वो क्या करते वोट दिया था, लेकिन कुछ आशा पर दिए थे जो हम लोग का आशा पूरा होगा। व्यवस्था ये तो एक नरक है, राजधानी का तो नाम है। थे आपने ये मेरा सांसद नहीं है, यही है, मैं यही का निवासी हूँ। बाधा डाल रहे हैं। मैं यही का निवासी हूँ। फोन लगा 100 नंबर, 100 नंबर नहीं 500 नंबर पे फोन लगा, 212 नंबर 112 लगा। ड्रामा कर रखा है बेकार में, मीडिया फिडिया लगाओ फोन, बैंक में काम हो रहे हो, तुमने काम में बाधा डाल रहे हो। तुमने लगाओ फोन, कोई दिक्कत नहीं। बकवास कर रहे हो। नहीं, कहाँ से बकवास तुमने कर क्या कर रहे हो? जब भाई लोग बकवास कर रहा हूँ क्या? मैं बकवास कर रहा हूँ क्या? जिम्मेदारी कौन क्या मालूम, इसको क्या मालूम? इनको पता नहीं, ये लोग रहते नहीं है। रहते नहीं हो तुम? रहते अंकल, बहुत सही कर रहे हो आप। दोस्तों, अगर मैं यूँ कहूँ कि लंदन और पेरिस के अंदर में लेकर के आया हूँ तो शायद आपको लगता होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं बोल नहीं रहा हूँ, मैं अब आपको वो हकीकत दिखाऊंगा जो दिल्ली के अंदर में आकर के, अगर आप यूँ कहें कि जो वादे करती है दिल्ली सरकार कि लंदन और पेरिस बना देंगे हम दिल्ली को, वोट दो हमें क्योंकि हम है आम आदमी और आम आदमी की है सरकार। जी हाँ, आम आदमी की वही सरकार। मैं उस इलाके, उस क्षेत्र के अंदर में खड़ा हूँ। अगर मैं आपको यूँ कहूँ कि मेयर का जो है वो निवास वो भी यहीं पर पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर में मेयर का जहां पर घर है, हम उसी क्षेत्र में खड़े हैं। जी हाँ, वही आम आदमी पार्टी के वो मंत्री जिनको कैबिनेट मंत्री राजकुमार आनंद बोला जाता है, आम आदमी पार्टी के एक ऐसे मंत्री हैं जो लगातार इन्होंने यहाँ से विधायक पद के अंदर में आए और आने के बाद में इन्होंने करा क्या है ये समझने वाली अब बात होगी। सोचे अगर हम यूं कि राजकुमार आनंद जी का भी यहीं पर निवास स्थान है और हम उसी जगह पर खड़े हैं जहां पर अगर मैं यूं दिखाऊं सामने कि इस समय जेसीबी लगा हुआ है, वही एमसीडी का आपको देख सकते हैं। यहाँ पर पानी निकालने का, यानी कि सीवर से पानी निकालने का जो है वो यंत्र भी है, वो भी यहाँ पर लगा हुआ है। और लगातार 2 से 3 साल यहाँ पर हो चुके हैं। इस रोड को पटेल नगर क्षेत्र के अंदर में यूँ कहें कि पटेल नगर क्षेत्र के अंदर में ये एक ऐसा रोड है जहाँ पर हर क्षेत्र से ये रोड जुड़ता है, चाहे वो इंडस्ट्रियल एरिया आनंद पर्वत हो, चाहे वो बाबा फरीदपुरी हो, चाहे वो राजस्थान कॉलोनी हो, चाहे वो पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र हो। जी हाँ, अगर यूँ कहें गूगल में आप सर्च करके देखिए तो पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र का जो ये क्षेत्र है वो नंबर 1 पे कभी टॉप पर हुआ करता था, लेकिन आज उसका रैंक अगर यूँ कहूँ कि 10वें स्थान पर है तो शायद ये गलत नहीं होगा। एक बार कैमरामैन से कहूँगा आप सामने की तस्वीरें वो दिखाइए जिसे लंदन पेरिस का रोड बोला जाता है। ये वही लंदन पेरिस का रोड हो चुका है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे साथ में संजय जी हैं। ये देखिए, ये आम आदमी पार्टी के ही है, लेकिन इन्होंने कह रहे हैं कि बंद करो। क्यों बंद करें? हम ये लगे तो हुए हैं, लेकिन आप देखिए कि लोकसभा इलेक्शन है, वही 2024 का जो 25 मई को जो है वो कई चरणों के अंदर में जो है चुनाव होंगे। वहीं दिल्ली के अंदर में 25 मई को लोकसभा का इलेक्शन है। राजकुमार आनंद जी बताते हैं कि 100 गलियों का निर्माण जो है वो चालू हो चुका है, वो भी पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर में। रोड बन रहे हैं, कहाँ बन रहे हैं अभी हमें नहीं पता, सिर्फ नारियल फोड़े जा रहे हैं ये हमें पता है। जब बनेंगे तो हम वो भी दिखाएंगे। लेकिन हमने यहीं से, इसी जगह से कई वीडियो अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को दिखाई और आप लोगों को भी बताने की हमने कोशिश करी कि आप ये देखिए कि जहाँ पर हम रहते हैं, जहाँ पर ये इलाका, ये क्षेत्र है, यहीं के लोग किस तरीके से नरकीय जीवन जीने पर आप इस समय जो है वो व्यतीत कर रहे हैं।
नरकीय जीवन जी रहे हैं। आखिर में ऐसा नरकीय जीवन, क्या वोट देने का जो अधिकार है, क्या इसी तरीके से नरकीय जीवन जिया जाएगा? एक तरफ मैं यूँ कहूँ, प्रधानमंत्री जी 80 करोड़ जनता को 5 किलो राशन के अंदर में इस गरीब जनता को जो है आगे बढ़ा रहे हैं, और देश तरक्की कर रहा है। देश तरक्की करेगा क्यों नहीं? क्योंकि 80 करोड़ जनता आज भी गरीबी में जी रही है। वहीं आम आदमी पार्टी की अगर सरकार कहें, दिल्ली की जो सरकार है, और यहीं पर आप ये देखिए कि अगर ये इतनी बड़ी गाड़ी और इतने बड़े चौड़े रोड से नहीं निकल पा रही है, तो आखिर में अब ये कसूर किसका है? सोचने वाली बात है। काम क्या चल रहा है कुछ नहीं पता। मलबा डाल करके यहाँ पर ओके कर दिया गया। इसके अंदर में कोई सीवर लाइन की व्यवस्था नहीं करी गई। सीवर लाइन ओवरफ्लो होकर के चल रहा है। एक बारी कैमरामैन से कहूँगा, सामने आप दिखाइए। अगर सीवर लाइन डली होती तो यहाँ पर ये नरकीय जीवन जीने के ऊपर में यहाँ के लोग नहीं जीते। एक बारी मैं बैक से भी कहूँगा, उधर भी दिखाइए। ये देखिए, सीवर की कोई व्यवस्था नहीं है, सीवर की कोई लाइन अंडरग्राउंड नहीं है। बाहर से एक सीवर की लाइन ऐसा बनाया गया है जिसको मैं कहूँ इंजीनियर को दाद दूं, या यूँ कहूँ कि ऐसे दिल्ली सरकार में इंजीनियर हैं जिसका कोई जवाब नहीं। शायद ये भी कम नहीं होगा। रोड से 2.5 फुट ऊंचा जो है वो सीवर लाइन यहाँ पर बिछा दी गई है, और वो भी जिस तरीके से गांव और देहात के अंदर में जो सीवर बना करते हैं, ये उस तरीके की है। क्या हमारी दिल्ली सरकार के पास में इतना भी फंड नहीं कि जिसको अंडरग्राउंड हो करके एक सीवर की लाइन की व्यवस्था यहाँ से लेकर के और होली चौक और चौकी तक कर दी जाए, या पूरे बलजीत नगर के अंदर में सीवर लाइन डाल दिया जाए? मगर नहीं हो सकता, क्योंकि फंड नहीं है। और आप ये देखिए, लोग क्या कह रहे हैं, फंड बहुत है, खा गए सब। पब्लिक है, मैंने नहीं बोल रहा हूँ, पब्लिक बोल रहे हैं। मैं ऑब्जेक्ट, हाँ बताइए। फंड बहुत बड़ा, बहुत बचत बड़ा है, सब खा गए लूट के। सब खा गए लूट करके। हाँ, आने वाला लोकसभा का इलेक्शन है, जवाब चाहती है जनता। जनता जवाब चाहती है। क्या क्या कह रहे हैं? वोट नहीं, चप्पल से मारा जाएगा। ये देखिए, ये भी मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अब ये जनता कह रही है, क्योंकि जब वो चल रही है इसी रोड के ऊपर में आए दिन ऐसे लोग जो बाइक से, पैदल लोग जाते हैं, उनके हाथ पैर टूटते हैं और वो लोग हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। अपनी व्यवस्थाओं को लेके अपने शरीर को जो है वो प्लास्टर करवाते हैं। अगर दिल्ली सरकार की बात करें तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग नरकीय जीवन जीने पर जो है वो मजबूर हो चुके हैं। ये देखिए, गाड़ी किस तरीके से निकलेगी। ये सबसे बड़ी बात, सोचने वाली बात है कि लोग किस तरीके से इस समय जो है वो नरकीय जीवन जीने पर मजबूर हैं। आखिर में क्यों नहीं ये जनता समझती है। हमारे साथ में एक चाचा और जुड़े हुए हैं। चाचा जी, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे? अरे भैया, हो बने चाहे ना बने, क्या आइए चाचा जी, इधर आइए, इधर आइए। हम लोग यही कहेंगे, जब ये नरक उनके ऑफिस में रहता तो वो क्या करते। इतना कष्ट हम लोग सह रहे हैं यहाँ पर, लेकिन सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही है। आपने तो वोट दिया था आम आदमी पार्टी को। वोट दिया था, लेकिन कुछ आशा पर दिए थे जो हम लोग का आशा पूरा होगा, लेकिन ये नरक में चल रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हमने बहुत ये लंदन की सड़क बनवा दी है। ये नजर में आपके सामने है ये सड़क। ये तो राजधानी है, ये राजधानी है। यूपी में चलो, हमारे डिस्ट्रिक्ट एटा मैनपुरी में, यहाँ से बढ़िया रोड, कहीं नाली, सीवर, हर चीज की व्यवस्था। ये तो एक नरक है, राजधानी का तो नाम है। ये तो दिल्ली की राजधानी है, और दिल्ली की राजधानी में अगर इस तरीके से अगर व्यवस्था है तो आखिर में आप इसको क्या कहेंगे? ये सबसे सोचने वाला सवाल है। लोग यहाँ पर तमाम जो लोग हैं यहाँ पे मजबूर है जीने के लिए कि हम लोग किस तरीके से जिएं। इस रोड को बराबर करने के लिए आज 3 साल से विधायक जी संघर्ष कर रहे हैं। क्या सोचने वाली बात है कि आखिर में 3 साल के अंदर में भी अगर ये सड़क नहीं बनी, और उनका 5 साल का कार्यकाल जो है वो पूरा होने वाला है, और सिर्फ 2 बारी, इसका 2 बारी नहीं 3 बारी भी उद्घाटन हो गया होगा, वो भी आप लोगों को हमने वीडियो के माध्यम से दिखाया। मगर क्या नतीजा मिला? क्या आज भी लोग इसी तरीके से जिएंगे? क्या लोग इसी तरीके से व्यवस्थाओं के ऊपर में काम करेंगे? क्या भारत की जो संविधान है, उस संविधान के हिसाब से अगर वोट देना अधिकार है तो वोट के बदले सरकारों को क्या देना है, ये भी सरकारों को सोचने वाली बात है।
ये आप देख सकते हैं नरकीय जीवन किस तरीके से लोग जी रहे हैं। लोग निकल नहीं सकते हैं, लोग निकल नहीं सकते हैं। मैं एक बारी इन्हीं बाइक सवारों से जरा एक बारी बात करने की कोशिश करूंगा। भाई साहब कितनी तकलीफ हो रही है जरा बताइएगा। सर तकलीफ ये हो रही है कि अगर पत्थर आ जाता है ना बीच में तो गिरने की संभावना ज़्यादा रहती है इसमें। तो अब इसके ऊपर में आप क्या कहना चाहेंगे? अगर कोई ऑफिस वगैरह जाना हो किसी को तो अगर बाइक वाला जाता है तो उसके कपड़े ही खराब हो जाते हैं। इतना बुरा आपने एक्सीडेंट भी होते हुए देखे ही होंगे। बिल्कुल कल हुआ है एक्सीडेंट, कल हुआ था। किसका हुआ? बच्चे का हुआ था। अच्छा तुम्हारे चाचा थे। तो अभी आप ये बताइए क्या नंबर देना चाहेंगे आम आदमी पार्टी को? क्या नंबर देते हैं 10 में से नंबर? सर 10 में से अभी तो कुछ भी नहीं कह सकते, जैसी स्थिति है उसमें कुछ भी नहीं कह सकते। यानी कि लोग नंबर देने को भी अब जो है वो मना कर रहे हैं कि हम नंबर क्या दें। आप सोचिए कि नंबर क्या दें। अब सबसे बड़ी हाँ क्या कह रहे हो? अगर ये रोड नहीं बना ना, अगर आतंक मचाया नहीं ना, यहाँ पे पूरे देश में आग लगा देंगे अगर ये रोड नहीं बना। अरे यार ऐसा मत कहो यार। नहीं सुनो अंकल, बंद कर यार, क्या कर रहे हो? क्यों ड्रामा क्यों कर रहे हो? क्यों ये ड्रामा हो रहा है? कैसे हो रहा है? एकदम ड्रामा हो रहा है, आपका ड्रामा है। ये सही है। ये काम आपको पता नहीं है। ये काम के लिए दिलीप राय ने कितना लड़ी है। आज चालू है ये सर। आपका नाम आज काम बताओ। दिलीप राय मेरा नाम है। सुनो, दिलीप राय मेरा नाम है। आज ये काम हो रहा है आपके मार्फत से, आपका मीडिया से काम नहीं हो रही है। ये 3 साल से जो नहीं हो रहा था तब 3 साल पहले कहाँ आप कहाँ थे? 3 साल पहले यहाँ पे आगे कई बार रिपोर्टिंग अपने संसद में गया था। अपने संसद राजकुमार आनंद के घर गए थे आपने? ये मेरा सांसद नहीं है। यही है। कहाँ से का निवासी हूँ। बाधा डाल रहे हैं। मैं यही का निवासी हूँ। फोन लगा 100 नंबर। 100 नंबर नहीं 500 नंबर पे फोन लगा। 212 नंबर 112 लगा। ड्रामा कर रखा है बेकार में। मीडिया फिटिया लगाओ फोन। काम हो रही है, तुमने काम में बाधा डाल रहे हो। तुमने लगाओ फोन, कोई दिक्कत नहीं। बकवास कर रहे हो। नहीं कहाँ से बकवास तुमने कर क्या कर रहे हो? जब भाई लोगों बकवास कर रहा हूँ क्या मैं? बकवास कर रहा हूँ क्या? बकवास कर रहा हूँ भाई। इनके हक की जिम्मेदारी कौन लेगा? मालूम इसको, क्या मालूम? इनको पता नहीं। ये लोग रहते नहीं है। रहते नहीं हो तुम? रहते अंकल, बहुत सही कर रहे हो आप। रहते अंकल, रहते हैं ना? मालूम नहीं है आपको? बोलो मेरी बात। हाँ बोलो। मैं बताऊं, बोलो। जब वहाँ ढलैया हो रही थी हमने रुकवाने वाला था, काम रुका। आज काम चालू हो रहा है इसी कारण। तो काम हमने सुनो मेरी बात। तो आप अरे सुनो मेरी बात। क्या कर रहे थे? ये बच्चे इनको हमने RTI लगाई है तो आज काम हो रहा है। आप जो है ना, आप जो है आप बंद कर दो। कौन सी पार्टी से हो? पार्टी बताओ। पार्टी गई अपनी माँ चुदाने के लिए। पार्टी से नहीं हो? पार्टी अपनी माँ चुदाने गए। तो पार्टी से नहीं हो तो आप काम क्यों बंद कर? पार्टी हमें क्यों बोल रहे हो बंद करने? आज काम हमारा हक आप छोड़ दोगे? आज काम हो रहा है भाई। आप रोक दोगे? आज काम हो रहा है, होने दो काम। रोक दोगे? नहीं काम होए, हम मना कर रहे हैं क्या? हम रोकने जा रहे हैं। बाधा डाल रहे हो आप। हम रोकने जा रहे हैं। बाधा डाल रहे हो। हमने हाथ रोका है किसी का? हाथ रोका है भाई हमने किसी का? नहीं भाई नहीं। काम तो अपना होता रहेगा, लेकिन हम सच्चाई दिखाते रहेंगे। लड़ना चाहे हमें ऐसे लोग बहुत आते हैं हमारे पास, बहुत आएंगे हमारे पास। 3 साल से गायब थे जब हम लगातार वीडियो दिखा रहे थे, तब नहीं बोल रहे थे और आज आए हैं बोलने के लिए जब सच्चाई दिखा रहे हैं सामने कि ये देखिए सच्चाई क्या है। लोग ये पैदल नहीं चल सकता आदमी, गाड़ी की तो बात ही छोड़ दीजिए, पैदल नहीं चल सकता है। यहाँ पर हजारों बच्चे जो हैं रोज निकल के जाते हैं अपने स्कूलों के लिए, लेकिन अब मंदिर जाते हैं स्कूलों के लिए। स्कूल एक मंदिर है, लेकिन फिर भी लोगों के साथ में इन लोगों को समझ में नहीं आता किस तरीके से जाता है। चाचा जी ये काम सही हो रहा है? अब सही हो रहा है। अब ये मेरे को बताइए इतने सालों से काम क्यों नहीं हो रहा? अभी भी काम सही नहीं है लग रहा है आपको? रोड बनेगा मगर रोड नहीं बन रहा। रोड बन रहा है? ये नहीं बन रहा, नहीं बनेगा ये ऐसा नाला बनता है क्या कभी? नहीं बनता। नाला बनता है? ऐसा नहीं बनता। सीवर की व्यवस्था नहीं होगी। साइड में नाला बना हुआ है, वो भी रोड से कम 2.5 फीट ऊपर। लोग ऐसे बहुत आते हैं हमारे पास बोलने के लिए कि आप बंद कर दो, लेकिन क्यों बंद कर दे भाई? हमारा जो काम है, हमारा जो फंडामेंटल राइट है, हम उसके ऊपर में काम करेंगे। ये भी आम आदमी जी कोई बात नहीं, वो पार्टी को तो गाली दे रहे हैं, वो तीसरा अंडा। लेकिन हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि समाज को अब ये जागना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि आखिर में दिल्ली सरकार हो चाहे केंद्र की सरकारें हो, क्यों नहीं इस तरफ संज्ञान लेती हैं।
लेकिन जनता जब वोट देती है तो वोट के अधिकार के अंदर में सिर्फ वो सहूलियत मांगती है, चाहे उसको रोड की व्यवस्था हो, चाहे वो स्वास्थ्य की व्यवस्था हो और शिक्षा की व्यवस्था हो और सुरक्षा की व्यवस्था हो। आखिर में लोगों को क्यों नहीं सुरक्षा दी जाती, क्यों नहीं उस वोट की कीमत को दिया जाता है, यह सबसे बड़ा सवाल होगा। बाकी इसी वीडियो के साथ में मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक सच्चाई ये पहुंच सके कि आखिर में जिस व्यवस्था को हम लोग मांगते हैं वो व्यवस्था हम लोगों को क्यों नहीं मिलती। आप लोग हमें कमेंट करके, आप लोग कमेंट हमारे करके हमें वीडियो में जरूर बताइए। मैं आपका दोस्त व्यास कुशवाहा, VS News 48 दिल्ली के लिए। जय हिंद, जय भारत।